नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग रीजनिंग में सीरीज का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कल मैंने आपको बता दिया था। तो कल की वीडियो में मैंने जो है 9 रूल्स आपको बताए थे, जिसके बेसिस पे जो है सीरीज के क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन करते समय आपको इन 9 पॉइंट्स को ध्यान देना है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप जो है किसी भी सीरीज को ईजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जो है हमने 9 पॉइंट्स जो बताया उसे जो है आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। और 9 पॉइंट्स बताने के बाद उसका भी एग्जाम्पल भी मैंने समझाया था। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे, 10 क्वेश्चंस। तो उन 10 क्वेश्चंस का पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जो है अगले टॉपिक पे हम जाएंगे। जैसे कि टाइप 1 में हमने आपको बताया था मिसिंग नंबर सीरीज़। अब जो है टाइप 2 पे हम जाएंगे, जिसमें हम ऑड वन निकालेंगे। ठीक है, जो विषम होगा सीरीज़ में, जो अलग होगा उसे हम जो है छांटना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम इन 10 क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद जो है अगले टाइप पे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन हमारा था, देखिए ये हमारा 0 से स्टार्ट था। 0, 6, 24, 60, 120, 210। और यहाँ पे जो है आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे जो है आपका क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी सीरीज़ आपकी 0 से अगर स्टार्ट होती है तो उस केस में आपको क्या क्या सोचना है। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे सोच सकते हैं 1 का स्क्वायर -1, या फिर 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर। ऐसे मैंने आपको बताया था सोचने के लिए। तो बस वही चीज़ आपको सोचना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखा 1 का स्क्वायर -1 हमने कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, अब -2 या फिर समथिंग कुछ करेंगे तो ये 6 आएगा नहीं। तो ये वाला रूल नहीं होगा, तो हम इसको पहले चेक करेंगे। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये तो फॉलो करेगा ही। अगर हम इस पे आएँ तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम -1 नहीं कर सकते हैं। अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं 4, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है 2 का क्यूब -2। देखिए ज़रा, 2 का क्यूब 8 -2, 6 आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये आपका 3 का क्यूब हमने देखा 27 हो गया, लेकिन 24 है। तो कहीं इसी नंबर को घटाया तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ज़रा सा नियम जो है आपका बदल गया। जैसे मैंने आपको इन दोनों को चेक करने के लिए मैंने ऐसे बताया था कि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर रहता, इस तरीके से हमने चेक कर सिखाया था 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, इस तरीके से। लेकिन ये दोनों रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। जब ये दोनों रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि एक नंबर लेना है जिसका क्यूब करके उसी नंबर को माइनस करना है। एक नंबर लेना है जिसका क्यूब करके उसी नंबर को माइनस करना है। यहाँ पे आइए, देखिए 4 का क्यूब -4 हुआ कि नहीं, 60 हो गया। यहाँ पे आइए 5 का क्यूब -5, यहाँ पे आइए 6 का क्यूब -6। तो आगे क्या होगा, आगे होगा 7 का क्यूब -7। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब आपका होता है 343। और माइनस जब उसमें से 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब उसमें से माइनस करेंगे तो 336 आ जाएगा। देख लीजिए करके, 343 इसका क्यूब होता है, और इसमें से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, कितना आ गया 336। तो यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा 336। ये देखिए 336 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा, कुछ तो आइडिया आपको लगा ना कि हमने ये 2 नियम बताए थे कि जो सीरीज 0 से स्टार्ट होगी उसमें ये रूल काम करेगा। तो उसी से रिलेटेड था, बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ उसी नंबर को माइनस करना है। उस नंबर का स्क्वायर करके माइनस नहीं करना है, सिर्फ उसी नंबर को माइनस करना है। देखिए यहाँ पे या तो कांस्टेंट नंबर माइनस करके आपको देगा, या फिर सेम उसी नंबर को माइनस कर देगा जिसका आप क्यूब कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब नंबर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है कैसे हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 32, 49, 83, 151, 287, यहाँ पे क्या आएगा ये हमको बताना है। ध्यान से सुनिएगा आप।
देखिए इसमें वो वाला रूल काम कर रहा है कि कोई सीरीज जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है। हमने आपको बताया था कि जब कोई सीरीज जो है जिसमें जो है अंतर बहुत कम का हो, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो या तो उसमें कोई नंबर जुड़ रहा होगा या फिर कोई नंबर घट रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब जुड़ रहा होगा। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि इसको जोड़ के कि कैसे, मतलब कि क्या क्या नंबर इसमें जोड़ रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 7 और 1, इसमें 17 को ऐड किया गया है। इसमें क्या किया गया, 17 को ऐड किया गया। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो देखिए 13 में से 9 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 34 को ऐड किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 17 को ऐड किया गया, यहाँ 34, ये इसका क्या है, डबल है कि नहीं, यहाँ पे ये डबल है। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए 11 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 8, और यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 6। अब देखिए ये जो है 34 का ये डबल आपको दिख रहा है, ये देखिए 34 का आपको डबल दिख रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि कोई ना कोई नंबर जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर जुड़ रहा है लेकिन डबल करके जुड़ रहा है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें से ये जाएगा 6 और इसमें से ये जाएगा 3 और 136। देखिए इसका डबल क्या ये होता है, 60 का 120, 8 का 16, 120, 16, 136 होता है। देखिए 136 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी डबल जो है ऐड होगा, तो आप इसका डबल कर लीजिए। 130 का डबल कितना हो जाएगा आपका 260, और 260 6 का डबल 12, तो कितना हो जाएगा 272। अब 272 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 2 9, 8 7 15, 2 2 4 1 5, 559 कितना हो गया 559। तो 559 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। 559 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपने देखा कि इसमें अगर सीरीज हमारी बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा, तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है लेकिन डबल करके जुड़ रहा है। इस तरीके से आप कर लेंगे। यहाँ पे आइए, देखिए ये सीरीज़ में वो वाला रूल लग रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला। ये आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमने आपको बताया था कि अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे कि राइट से स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन, इधर से राइट से करेंगे, ठीक है। तो अगर हम राइट से करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका 35 लिखा है। 12 से कोई चीज़ 35 हो गया, 12 से कितना हो गया 35। तो कहीं देखिए ध्यान से समझिए, कहीं इसका जो है अगर हम 5 गुना करते हैं, ध्यान से समझिए, अगर हम इसका 5 गुना करते हैं तो 12 5 60, लेकिन 35 है तो फिर जो है उसमें से 25 घटा देंगे, तो 5 का स्क्वायर घटा देंगे। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपको जो है लॉजिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हम इसलिए 5 गुना कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि ये 35 का अगर हम 5 गुना करें तो 30 का 5 गुना 150 होता है, लेकिन यहाँ पे जो है 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 का 5 गुना 25 हो गया, तो इसमें से 25 घटा दिया गया होगा, तभी तो इतना आ गया है। तो इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 5 गुना किया गया है। तो अगर मान लीजिए हम इसका जो है 5 गुना कर दें, फिर इसमें से जो है 25 को घटा दें, 5 के स्क्वायर को घटा दें, तो क्या ये रूल यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। अगर हम इसका 5 गुना करते हैं, अगर 35 का 5 गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 175। 175 में से फिर जो है हम 25 को जो है घटा देंगे, ये देखिए हमने घटा दिया। अब इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो ये भी आपका 5 गुना होगा -5 का स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा, ये भी वही होगा 5 गुना -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी वो आपकी 5 गुना रही होगी, -5 का स्क्वायर रहा होगा। तो अब सोचिए कि यहाँ पे हम जो है कौन सी वैल्यू ऐसी लिखें जिसका 5 गुना करके फिर 5 का स्क्वायर करके उसमें घटाने पे यह वैल्यू आ जाए। तो देखिए आपको जो है 5 गुना करके फिर 25 घटाना है, तो पहले जो है 25 आप इसमें जोड़ दीजिए, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 37, और 37 को आप 5 से भाग कर दीजिए। तो 37 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7.4 आ जाएगा, 7.4 आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा।
मैं ऊपर का रफ़ कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर के क्वेश्चन जो सॉल्व हो गए हैं इसको मैं रफ़ कर देता हूँ। अब फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है हम इसको निकालेंगे। देखिए, जैसे कि सपोज़ करिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। इस x में क्या करना है, आपको 5 से गुणा करना है, फिर इसमें जो है 5 का स्क्वायर घटाना है और रिज़ल्ट आपको कितना देगा, 12 देगा। तो पहले इसको आप उधर ले जाइए, 5 का स्क्वायर 25 जाके उधर जुड़ जाएगा तो ये 37 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 5x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 37/5 हो जाएगा। 37/5 करेंगे तो कितना आएगा, 7.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि ये वाला क्वेश्चन भी ईजिली हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसके बाद जैसे कि अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम जो है अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसे ध्यान से आप समझिएगा। जैसे हमने देखा कि 980, 392, 156.8 और यहाँ पे गैप है और यहाँ पे ये वैल्यू दिया है। अब देखिए कैसे, मतलब हम जैसे कि बैंक में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक में जैसे बैंक क्लर्क का हो गया, उसमें जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको देखिए इस तरीके से समझना है। सॉल्व तो उधर से करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहीं पे जो है हमको गैप दे दिया, तो यहाँ से कोई रिलेशन हम बना नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम इसको जो है थोड़ा इधर से सोचेंगे कि कैसे हो सकता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे 980 है, यहाँ पे 392 है, तो कहीं क्या ये इसका 3 गुना है। अगर हम इसका 3 गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा, लेकिन 92 का 3 गुना जो है 80 नहीं, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो 3 गुना नहीं हो सकता है, लेकिन 2.5 गुना हो सकता है। देखिए 2.5 गुना अगर हम करें, जैसे कि 392 है, अगर हम 2.5 गुना करें तो 2.5 गुना करने का मतलब हो गया कि 5/2 से गुणा करेंगे। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 का 12 और इसको गुणा करिए तो 6 5 30, 3 6 5 9 45, 45 और 3 48, 4 5 एकम 5 4 9, 980 आ रहा है कि नहीं। देखिए 980 दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका 2.5 गुना है। तो क्या ये भी इसका 2.5 गुना है, ये भी क्या इसका 2.5 गुना है, ये चीज़ हमको चेक करना पड़े। तो अगर हम जो है 25 का 8 में गुणा करते हैं, 25 बटे 200, कैरी 20 हो गया, 25 6 का 150, इसके बाद कैरी 20 था तो 170 हो जाएगा, कैरी जो हो गया 17, फिर 25 5 125, 125 और 17 135, 142, ये देखिए 2 आ गया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका 2.5 गुना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 2.5 गुना होगी, 2.5, और यहाँ से जो यहाँ पे वैल्यू होगी ये भी 2.5 गुना होगी, 2.5। तो इसमें आप गुणा कर दीजिए, जैसे कि ये 25.088, इसको गुणा करना है 5/2 से। तो पहले जो है आप जो है इसको कट कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 5 से गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 5 5 25, 2 27, 5 दूनी के 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6 और 1 2 3, ये हो गया 62.72। इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, 62.72। हमको इसमें जो है 5/2 से मल्टीप्लाई करना था। तो अप्रॉक्स अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो 62.5 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है इस तरीके से आप जो है इसको ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अप्रॉक्स आप जो है ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब जो है इसके बाद 4 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, बाकी जो है क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, लिख के फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें, आगे एक क्वेश्चन हमारे पास था,
पांचवा क्वेश्चन था 325, 314, 288, 247, 191 और यहाँ पे जो है गैप दिया था, ये वैल्यू हमको निकालनी थी। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है थोड़ी थोड़ी घट रही है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई वैल्यू जो है कम गैप पे लिखी गई हो, उसका अंतराल बहुत कम हो, तो या तो उसमें कोई नंबर जुड़ रहा होगा या कोई नंबर घट रहा होगा, यही हो सकता है। तो आप देखिए कि ये जो है वैल्यू कम हो रही है, तो इसमें जो है कुछ डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस हम निकाल लेंगे। 11 का डिफरेंस आ गया। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ देखिए कितने का गैप आ रहा है आपका, 88, 12 और 14, यहाँ पे 26 का गैप आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए गैप कितने का आ रहा है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4, और यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 56। अब देखिए कि क्या इसमें कोई जो है आपको सिमिलरिटी दिख रही है, कुछ बनता हुआ दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ना ही इसका मल्टीपल आ रहा है, ना डबल आ रहा है, ना ही आपका किसी नंबर का स्क्वायर लिखा गया है। तो जब ऐसे इस तरीके से ना समझ में आए ना, तो एक बार और चेक करिए आप देख रहे हैं कि यहाँ 11, 26, 41, 56, फिर देखिए इसमें कुछ सिमिलरिटी आ रही है। जैसे हम इसका डिफरेंस की बात करें, तो अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसके डिफरेंस की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा बताइए, 26 और 15 41 हो जाएगा। इसके डिफरेंस की अगर बात करें तो कितना आएगा 15। अब देखिए आपको जो है कुछ सिमिलरिटी दिखने लगी कि जब सेकेंड बार हमने किया, इसका डिफरेंस लिया, तो उस केस में हमको दिख रहा है कि 15 15 15 ये बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी 15 बढ़ा होगा, है कि नहीं। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नंबर आएगा, ये भी जो है आपका 15 बढ़ के आएगा। अगर 15 बढ़ के आएगा तो इसमें हम 15 ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो गया 56 और 6 5 11 और ये हो गया आपका 5 1 6 1 7 71। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें से 56 कम करने के बाद ये आया, तो उसी तरीके से आप जो है इसमें से 71 कम करेंगे तो यहाँ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप जो है इसमें 71 कम करिए 120, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब बात को समझ रहे हैं। तो इस तरीके से 2 स्टेप में भी आपका आंसर आएगा, इस बात को आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो 120 जो है इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। तो ये जो हो गया आपका 5वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए ज़रा इसके आगे एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ। 6ठा क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था, अगर हम जो है 6ठे क्वेश्चन की बात करें तो 6ठा क्वेश्चन क्या हमारे पास था, 4 6 9 13.5 20.25 और यहाँ पे जो है आपको वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमको वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ पे, अगर हम यहाँ की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है गैप जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। गैप जो है हमारा जब धीरे धीरे बढ़ रहा होगा इसमें, तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर ऐड हो रहा है या कोई सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सब्सट्रैक्ट होने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ जोड़ने से ही नंबर नहीं बढ़ता है, कभी कभी गुणा करने से भी नंबर बढ़ता है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि 6 जो है 9 हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें इसका 1.5 गुना ये लिखा गया है। 4 जो है 6 हो गया, तो ये भी 1.5 गुना हमको दिख रहा है। 9 जो है 13.5 13.5 हो गया, तो ये भी हमको कहीं ना कहीं 1.5 गुना दिख रहा है, क्योंकि इसका आधा जो होगा वो 4.5 होगा। 9 और 4.5 को जोड़ेंगे तो 13.5 ही तो आएगा। तो देखिए ये नंबर जो गुणा हो रहा है किससे, 1.5 से, और ये नंबर भी गुणा हो रहा है किससे, 1.5 से। सारे नंबर गुणा हो रहे हैं 1.5 से, ये भी गुणा हो रहा है 1.5 से।
अब ये जो गुणा होगा ये भी आपका 1.5 से होगा। तो अगर 1.5 से गुणा होगा तो आप गुणा कर दीजिए, 15 5 75, 7 कैरी, 15 दूना के 30, 7 37, 3 कैरी, 0 3, अब 15 दूना के 30 और 3 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 30.375। कितना आएगा? 30.375। इस तरीके से आप जो है ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास 7वां क्वेश्चन था, सातवां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन हमारे पास था 400, 240, 144, 86.4, 51.84, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन था और यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें जो है क्या होने वाला है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू हम देख रहे हैं 400 से 240 हो गई। तो अगर आप 400 में 1 से गुणा करते हैं तो 400 ही आता है, लेकिन ये वैल्यू तो छोटी हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है, और आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो बहुत तेज़ी से जो है छोटी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है 1 से छोटे नंबर से गुणा हुई है। बात समझिए, ये वैल्यू जो है 1 से छोटे नंबर से ये गुणा हुई है। तो अगर हम देखें ध्यान से, देखिए अगर जो है यहाँ पे जो है 4 बनाना है, अगर हम यहाँ पे जो है गुणा करें 0.6 से, ठीक है, 0.6 की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 400 है, गुणे जो है 0.6 की अगर हम बात करें, तो जब भी आप जो है 4 को 24 बनाना चाहते हैं तो 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, तभी तो 24 आएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट 6 से आप नहीं गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है छोटी हुई है, तो इसलिए जो है 0.6 से गुणा करेंगे। 0.6 का मान जो होता है 1 से छोटा होता है कि नहीं? 0.6 का मान जो होता है 1 से छोटा होता है, तो इसलिए जो है आप जो 0.6 से गुणा करेंगे। अगर आप गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये होगा 0 0 और ये हो जाएगा 6 चौके 24, एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो आ गया कि नहीं आपका? देखिए 240 आ गया कि नहीं? यही 240 लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 400 लिखा है और इसके बाद 240 आया है, तो x से गुणा करके यहाँ पे 240 आपको लाना है। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे, 4 6 का 24 और ये 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/10, और 6/10 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6 होती है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो हमको ये बात साफ साफ समझ में आ रही है कि ये जो है कहीं ना कहीं 0.6 से गुणा हुआ है, ये जो है कहीं ना कहीं 0.6 से गुणा हुआ है, 0.6 से ये गुणा हुआ है। देखिए 0.6 से गुणा हुआ है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो है 24 144 में कन्वर्ट हो गया, तो 24 6 का 144 होता है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप यहाँ पे गुणा करेंगे आप जो है 0.6 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 6 चौके 24 कैरी 2, 6 8 48 2 50 कैरी 5, 6 कम 6 5 11 कैरी 1, 6 5 30 1 31 और पॉइंट जो है 3 अंक पे लगेगा, तो 31.104 31.104 जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नंबर को आप जो है पकड़ना सीखिए कि कौन से नंबर से गुणा होके कौन सा नंबर आएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है आप सोच सकते हैं और क्वेश्चन को कर सकते हैं ईजिली। तो ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपका था 9, 4.5, 4.5,
6.75, 13.5 और यहाँ पे वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो 9 है ये आपका 4.5 हो गया, तो ये 9 का कहीं ना कहीं आधा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 9 को हमने आधे से गुणा किया होगा? जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे है। ये तभी हो सकता है जब आप इसको 1 से गुणा करेंगे या 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा कि इसमें हमने आधा से गुणा किया 1/2 से, तो ये आया। इसमें हमने 1 से गुणा किया तो ये आया। अब यहाँ पे हमने जो है 1/2 आधे से गुणा किया है, यहाँ पे 1 से गुणा किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ 1.5 से गुणा हुआ होगा 1.5 से। तो देखिए क्या 1.5 से गुणा करने पे ये आ रहा है 1.5, 15 × 5 = 75, 7, ठीक है, 15 × 4 = 60 और 7 67। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़े आराम से। तो इस तरीके से हमको ये बात समझ में आ गई कि इसमें गुणा हुआ है 0.5 से, इसमें गुणा हुआ है 1 से, इसमें गुणा हुआ है 1.5 से, और इसमें गुणा होगा आपका 2 से, और इसमें गुणा होगा 2.5 से। तो आप जो 2.5 से गुणा कर दीजिए। देख लीजिए यहीं पे 25 × 5 = 125, 5 12 कैरी, 25 × 3 = 75। अब 75 12 आपका कितना हो जाएगा 87, 8 कैरी, 25 × 25, अब 25 और 8 कितना हो जाएगा 32, और 2 अंक पे दशमलव, तो 32.75 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक मिनट, कहीं कुछ गलती, अच्छा हाँ, ये 25 × 25 और 8 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, 33.75 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ये एक बात ध्यान रखिएगा। वीडियो को जो है आप पॉज करके इसका जो है आप लिख लिया करिए क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को। ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, टाइम इस पे कम रहता है। 9 नंबर क्वेश्चन 1.5, 420, 420, 129, 1048 और यहाँ पे जो है आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, आप देख रहे हैं 129 के बाद इतना हो गया, जब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे तो या तो ये किसी नंबर से गुणा हो रहा होगा, भाग होने का चांस ही नहीं है क्योंकि बढ़ रहा है, या फिर इसमें जो है किसी नंबर का स्क्वायर करके गुणा किया जा रहा हो, स्क्वायर के साथ उसमें प्लस माइनस कुछ किया जा रहा हो। इस तरीके से हमने आपको समझाया था। तो अब देखिए वही चीज़ अगर हम यहाँ से देखें कि 1.4 जो है 4 हो गया, 4 जो है 20 हो गया, और ये 20 जो है इतना हो गया, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 5 से गुणा हुआ है, तो यहाँ पे 6 से थोड़ी गुणा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे जो किसी संख्या से गुणा नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ये जो है किसी न किसी नंबर से गुणा करके लिखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि 1.5 जो है 4 हो गया, तो अगर 1.5 जो है 4 हो गया तो क्या इसका डबल 3 होता है और उसमें 1 जोड़ दिया हो? इसका जो है आप देखेंगे अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है 20 हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है इसका जो है कुछ गुना करके उसमें कुछ जोड़ दिया गया हो। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसका जो है 2 गुना कर दिए तो इसका 4 गुना कर दीजिए, और इसका जो है आप देख रहे हैं कि 6 गुना। ऐसे देखिए अगर इसका 2 गुना करके यहाँ कुछ जोड़ दें और इसका 4 गुना करके कुछ जोड़ दें, इसका 6 गुना करके कुछ जोड़ दें, इसका 8 गुना कुछ करके जोड़ दें, तब आपका आंसर हो सकता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो हमने इसमें 2 से गुणा किया, ठीक है, अब प्लस 1 का 1 कर दिया, तो हमारा हो गया ना। देखिए 1.5 × 2 3 और 3 + 1 4। अब यहाँ पे आइए,
अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका हमने 4 गुना किया, फिर इसमें जो है हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 1 जोड़ा, तो यहाँ पे हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दीजिए, बात सेम है। अगर हम इसकी बात करें तो हमको जो है इसको 6 गुना करना पड़ेगा, तो 20 का 6 गुना 120 होगा। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे, 9 और ऐड करना है तो 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। उसी तरीके से इसको करिए, इसका 8 गुना करिए और इसमें जो है 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो देखिए 8 9 72, 2 हो गया, 6 6 2 8 आ रहा है, सही है। अब उसी तरीके से यहाँ पे करना है, तो इसका करिए आप 10 गुना और इसमें जोड़ दीजिए 5 का स्क्वायर। तो जब इसका हम 10 गुना करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा और उसमें 25 जोड़ दीजिए। तो 10480 और इसमें 25 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 5 8 2 10 5 10 10 505। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 10 505। ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसका 6 गुना दिख रहा है, यहाँ पे इसका 4 गुना दिख रहा है, प्लस उसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, जैसे हमने आपको समझाया उस तरीके से सोचिए, फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगा। जब कोई नंबर तेज़ी से बढ़ रहा हो तो उसमें किसी का स्क्वायर करके गुणा किया हो गया होगा, या फिर किसी नंबर से गुणा करके स्क्वायर को ऐड किया गया होगा, क्यूब को ऐड कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए अगर हम बात करें जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन की, तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था, 6 349 565 690 और यहाँ पे क्या आएगा ये हमको बताना था। ठीक है, तो देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें क्या सोचेंगे। सबसे पहले हमको ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये नंबर जो है कुछ बढ़ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि ये चेक करिए कि जो नंबर बढ़ रहा है वो किसी नंबर का क्यूब तो नहीं है या फिर किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है। तो हमको दिख रहा है कि 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, 7 का घन होता है। तो अगर ये 349 है, इसमें से अगर 6 घटा दें तो 343 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये कहीं ना कहीं उसी तरीके से लिखा गया है। इसमें जो है ऐड किया गया है कितना 343, और 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है। ये बात हमको समझ में आ रही है। एक क्लू मिल रहा है, हमने आपको ये भी बताया था कि जब भी स्क्वायर और क्यूब की बात चलने लगे तो ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक मानी जाती है। तो इसे ही हम फॉलो करेंगे, दूसरे मेथड के बारे में हम सोचेंगे नहीं। जब हमको क्यूब का मिल गया तो हम उसी पे चलेंगे, स्क्वायर या क्यूब का। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो प्लस करेंगे, कितना ऐड होगा ध्यान से देखिएगा। 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2, 216 भी हमको पता है ये होता है 6 का क्यूब। अब अगर हम यहाँ से यहाँ जाएँ तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 8 2, ठीक है, और ये 1 कितना आ रहा है, नहीं, जैसे कि ये 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये जो आप देखेंगे तो ये जो है 5 का क्यूब हो गया। इसी तरीके से जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसमें कुछ ऐड करके आएगी, कितना, तो ये 7 6 5 तो 4, यहाँ पे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो जो है 64 ऐड करके आएगी। तो 64 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 और ये 9 और 6 15, ठीक है ना, देख रहे हैं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। 9 और 6 15, और यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 754। कितना आ जाएगा 754। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो 10 क्वेश्चन हमने आपको दिया था मिसिंग नंबर सीरीज का, उसको जो हमने सॉल्व करके बता दिया कि आपको सोचना कैसे है। और स्ट्रॉन्ग लॉजिक जो है स्क्वायर और क्यूब वाली मानी जाती है। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर और क्यूब आपको कहीं मिल जाए तो बस उसी को अपना लॉजिक मान के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका आंसर ज़रूर मैच करेगा। ठीक है,
अब जो है इसमें जो हम टॉपिक जो है टाइप जो है सेकंड की बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि इसमें जो है 6 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो अगर हम टाइप 2 की बात करें तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए टाइप 2। अगर हम टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 में आपको पढ़ना है ऑड वन आउट ऑफ गिवन सीरीज, ठीक है। ऑड वन आउट फ्रॉम गिवन सीरीज। मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, आप ये मत सोचिएगा कि ये सब इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो जनरल भाषा है, आमतौर पे सब लोग यूज़ करते हैं। ऑड वन आउट मतलब बाहर करना है, फ्रॉम गिवन सीरीज, जो आपके पास श्रृंखला दी गई है, जो सीरीज़ दी गई है, उसमें से ऑड वन कौन है, कौन जो है नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको आपको जो है आउट करना है, उसको आपको छांटना है, छांट के आंसर टिक करना है। टाइप 2 में जो है हम ये बात जो है पढ़ने वाले हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल, कुछ सीरीज में लिखता हूँ, आप जो है बताइएगा। जैसे सपोज़ करिए हमने यहाँ पे लिखा 1 1 1, 4 2 1 4 2 1 4 2 1, 9 4 1 9 4 1, और हमने लिख दिया 16, ठीक है, 16 लिख दिया। अब जो है आपको करना क्या है कि आपको ये बताना है कि इसमें से नियम को कौन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन जो है आप इजीली बना सकते हैं, आपको ज़रा भी समय नहीं लगेगा, तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन बताइए। फिर जब मैं बताऊंगा तो आप चेक करिएगा कि क्या आप सही सोच पा रहे हैं। हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, इसमें से आपको ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सीरीज, ऑड वन को आपको जो है आउट करना है, ठीक है, उसको छांटना है। कैसे आप छांटेंगे, क्या आप छांट पा रहे हैं? वीडियो को पॉज करके आप छांटिए, उसके बाद फिर मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनिए। जैसे कि देखिए हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पे जो लिखा गया है ये आपका जो है 2 का स्क्वायर लिखा गया है। मैं कह सकता हूँ कि ये 2 का स्क्वायर लिखा गया है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि 2 की पावर 1 लिखा गया है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 0 लिखा गया है। ध्यान से समझिएगा, तभी बात समझ में आएगी, क्योंकि मैंने वहीं से स्टार्ट किया, क्योंकि हमको दिख रहा था कि 2 का स्क्वायर लिखा है। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ये 1 का स्क्वायर लिखा है, और ये जो है आपका 1 की पावर 1 लिखा है, और ये जो है आपका 1 की पावर 0 लिखा है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? तो देखिए 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, 1 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अब हम अगर यहाँ की बात करें तो 3 की पावर 2 और ये होगा 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पे 4 लिखा है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, और इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। तो देखिए सब कुछ मैच कर गया। 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, 1 की पावर 0, ये भी मैच कर गया। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ये भी मैच कर गया। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, ये भी मैच कर रहा है। 4 की पावर 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उसने गलत लिखा था, 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 होती है और उसने 4 लिखा था, यहीं पे मिस्टेक था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको सीरीज में से नंबर, अब इसका आंसर जो होगा, जहाँ पे जो है 4 लिखा होगा तो हम ये कहेंगे कि 4 जो है आपका बाहर निकालना है। ये सही नहीं लिखा है, इसकी जगह पे 3 आएगा, ठीक है। तो जब मैं आपको बताऊंगा सारा क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, फिर 2-4 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, फिर आपका जो है ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, टाइप 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम जो है
टाइप 2 करा रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 की अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, 7, 28, 63, 127, 215, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपको मिसिंग नंबर सीरीज नहीं है कि कोई मिस होगा आप उसको फिल करेंगे, या यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो है कौन सा इसमें से गलत लिखा गया है वो आपको बताना है। अब देखिए ऑप्शन कैसे दिया रहेगा, जैसे सपोज़ करिए ऑप्शन ए में दे दिया 2 गलत है, मान लीजिए इनिशियल में कुछ गलत नहीं दिया रहता है, मान लीजिए 28 को गलत बोल दिया, बी जो है 63 को गलत बोल दिया, सी जो है 127 को गलत बोल दिया, डी जो है 215 इसको गलत बोल दिया। तो जो इसमें से गलत होगा आप जो इस पर आंसर करेंगे कि ये जो हमारा गलत है। जैसे अगर हम इस नियम को समझने की बात करें, देखिए यहाँ 2 है, 7 है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो कहीं ना कहीं अगर जो है स्क्वायर क्यूब आपको याद होगा ना, तो कुछ आपके दिमाग में पकड़ में आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये जो है 27 + 1 लिखा है, 27 3 का क्यूब होता है। ये जो है 63 लिखा है, जो कि 4 का क्यूब -1 हो सकता है। ये जो है यहाँ पे जो है अगर आप देखें 5 का क्यूब ± कुछ हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 216 होता है 6 का क्यूब, तो यहाँ पे भी 6 का क्यूब ± कुछ हो सकता है। और हमने आपको बताया कि स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक अगर आपको मिल रहा है तो आंख बंद करके इसको फॉलो करिए, ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक मानी जाती है एग्ज़ाम के आप देखें व्यू से। तो हमको ये चीज़ मिल गया, हम तुरंत यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने इसको देखा तो ये आपका 2 का क्यूब -1 है, अगर हमने इसको देखा तो 1 का क्यूब +1 है, अगर हमने इसको देखा तो 3 का क्यूब +1 है, अगर हमने इसको देखा तो 4 का क्यूब -1 है, तो हमने इसको देखा तो ये 5 का क्यूब +1 है। अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ पे +1 होगा, तो 5 का क्यूब 125 +1 126, यहाँ पे कितना आएगा 126। और ये देखिए 6 का क्यूब -1, ये तो फॉलो कर रहा है, 6 का क्यूब 216 -1 215, इसका मतलब 127 जो है गलत लिखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 127 गलत लिखा है, वहाँ 126 होना चाहिए था सीरीज़ के अकॉर्डिंग। सीरीज का जो रूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 126 होना चाहिए था, उसने 127 दे रखा था, वही गलत था, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो गलत रहेगा उसी को आपको जो है फाइंड करना है, आउट करना है, तो जो आउट करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो हम लोगों ने सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज में रूल पढ़ा है वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया एग्ज़ामिनर का। अब एग्ज़ामिनर जो है आपसे ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, वो आपसे ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा गलत है, उसे जो आप लिखिए। देखिए एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल 5 7 19 35 101 203 607, ये जो है हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना है। आप जो है वीडियो को पॉज करिए और इसे जो है सॉल्व करिए, बताइए कि कौन सा इसमें ऑड वन है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे जो है 5 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 19 से 35 है। हमको देख रहा है कि किसी स्क्वायर से कुछ घटाने बढ़ाने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से सोचेंगे कि अगर इसका मैं डबल करके 3 घटा दूँ तो ये मिल जाएगा। अगर इसका जो है मैं ट्रिपल करके 2 घटा दूँ तो ये मिल जाएगा। इसका अगर मैं डबल करके 3 घटा दूँ तो ये मिल जाएगा। इसका अगर ट्रिपल करके 2 घटा दूँ तो फिर ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं यही गलत हो सकता है। तो इसी लॉजिक को जो हम फॉलो करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हमने क्या किया
कि इसका डबल करके इसमें से 3 घटाया। अगर हम इसकी बात तो इसका ट्रिपल करके 2 घटाया, फॉलो कर रहा है। अब इसका जो है डबल करके 3 घटाया, अब जो है इसका जो है ट्रिपल करके 2 घटाइए, तो इसका जब ट्रिपल करेंगे 105 आएगा, 105 में से 2 जाएगा, 103 आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है 103 रहना चाहिए था। फिर जो है इसका डबल करके 3 घटाइए, तो देखिए ध्यान से 103 का डबल 206, 206 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 203। इसका मतलब हमारा नियम जो है फॉलो कर रहा था, यही गलत था। अब इसका जो है आप ट्रिपल करके 2 घटाइए, यही आ जाएगा। आप देखेंगे करके तो यही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बता सकते हैं कि ये नंबर ऑप्शन में दिया रहेगा 101, तो आप उसी को टिक करेंगे कि ये नंबर जो है गलत लिखा है, यही हमारा जो है बाहर जाएगा, ठीक है। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा, जिससे जो है आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इस तरीके से जो है इन नंबरों को ईजिली जो है किया जा सकता है। जैसे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए एक क्वेश्चन और मैं लिखने जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले जो इसको सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगा। 5 126 207 236 281 290 291, ठीक है, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब जो है आपको बताना है, वीडियो पॉज करके आप जो है इसका सॉल्यूशन बताइए कि कितना होगा। देखिए अगर हम देखें, जैसे हमको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ 126 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है, तो अगर 126 और 5 का डिफरेंस देखा जाए तो 121, और 121 11 का स्क्वायर होता है। देखिए फिर से स्क्वायर क्यूब वाली बात चलने लगी। हमने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक होती है, तो बस आप इसी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अगर यही रूल फॉलो करेगा तो बस आपका यहीं से काम बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इसका डिफरेंस अगर आप देखें तो 81 मिल गया। 81 भी स्क्वायर होता है 9 का। अब देखिए आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 121 का अंतर था, तो ये जो है आपका 11 का स्क्वायर था, और ये जो है आपका 9 का स्क्वायर था। ऐसे ही यहाँ पे अंतर देखिए, जब हम यहाँ पे अंतर देखेंगे तो ये अंतर आपको कितने का दिख रहा है। अच्छा ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 9 का स्क्वायर। पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि यहीं पे देखिए, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि 1 का अंतर है। 1 का अंतर है तो 1 जो होता है 1 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 का अंतर है। कितने का अंतर है? 9। तो 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कितने का अंतर है। अब जो है आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि देखिए, एक अंतर यहाँ पे आएगा, एक अंतर यहाँ पे आएगा, 2 अंतर आने हैं। तो 1 3 5 7 9 11, कहीं कुछ ऐसा आपको समझ में आ रहा है? जब इस तरीके से आपको समझ में आने लगा कि देखिए 1 3 5 7 9 11 ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा है डिफरेंस में, तो यहाँ पे जो है 5 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे जो है आपका 7 का स्क्वायर आएगा, कहीं ना कहीं यही आएगा। ठीक है, और ये देख रहे हैं कि सीरीज जो है बढ़ती हुई जा रही है। 121 तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ, कहीं ना कहीं ये जो है 49 जो है ज़्यादा हुआ होगा। तो 49 अगर हम ज़्यादा करेंगे तो 9 और 7 16 हो गया, और एक कैरी हो गई, 4 1 5, यहाँ पे जो है 5 आएगा, 256 आएगा, तब आपका आंसर सही होगा। 5 का स्क्वायर 25, इसमें 25 जोड़िए तो 6 5 11 और 5 2 7 1 8 और 2, तब ये देखिए सही आ गया। यहाँ पे जो है 236 गलत लिखा था, यहाँ पे 256 होना चाहिए था।
बात समझ रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ से मिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब ये वाला पैटर्न नीचे वाला हमने समझ लिया तो हमने इसको पहले लिख लिया, बाद में इसको हमने मिला दिया, तुरंत हमको समझ में आ गया कि कौन सा सीरीज गलत है। या फिर आप डायरेक्ट इसी तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ जो है 121 ऐड हुआ है, 81 ऐड हुआ है, तो जब ये नीचे वाली सीरीज आपने देख लिया तो साथ 49 यहाँ पे ऐड होना है, तो 49 को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 49 नहीं आएगा। जब 49 नहीं आएगा तो 7 का स्क्वायर आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो हमने क्या किया कि पहले इसको नहीं करके पहले नीचे वाले को ही समझ लिया, और नीचे वाले को समझ के फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 49 करके इसमें ऐड करके हमने बता दिया कि यहाँ पे क्या कौन सा नंबर होना चाहिए, ये नंबर जो है गलत लिखा है। तो इस तरीके से भी आपको समझना है कि एक स्टेप जो है आगे जाके आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। हमने नीचे से स्टार्ट कर दिया तब ईजिली हमको दिख गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बता दिया कि इसमें आपको करना क्या है, और बाकी जो 9 रूल्स लिखा है उसी पे फॉलो करेगा। तो अब जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप इसे जो है सॉल्व करिएगा, नहीं होएगा तो फिर हम आपको जो है बता देंगे, ठीक है। जैसे सपोज़ करिए कि मान लीजिए चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिया, 3, 9, 18, 54, 102, 324, 648, ठीक है, ये हमने लिख दिया। आप इसको जो है लिख के सॉल्व करिए, नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। 1, 1.5, आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर गलत है। 1, 1.5, 3, 6.5, 22.5, 78.75, ठीक है। 6, 13,700, 1,957, 1,957, 326, 64, 16, 5, 2, ठीक है, ये हो गया 7 नंबर। 2807, 1400, 697, 346, 171, 81, 41, 20। आठवां नंबर 812, 398, 192, 90, 36, 1605, ठीक है, ये हो गया। ऊपर का क्वेश्चन जो है वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन मैं मिटा के और लिखता हूँ। नौ नंबर क्वेश्चन, एट 17 37 79 165 336 689 689।
10 नंबर, 04, 05, 14, 39, 86, 169, 290। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप जो है इसे सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो मैं कल की वीडियो में जो है आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसे जो है पूरी तरीके से आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। 10 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था, 7 क्वेश्चन आप करिएगा। अगली वीडियो में जो है मैं आपको बता दूंगा कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, आपको सोचना कैसे। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को सोचना कैसे है, समझना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए टाइप 2 में हमने आपको बताया कि ऑड वन जो है कैसे किसी सीरीज़ से फाइंड करते हैं, उसका तरीका। और कल जो है मैं 7 एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको दिया है, जब इसको एक्सप्लेन करूँगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग जो है टाइप 3 में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। डबल इक्वेशन सीरीज़ पढ़ेंगे, वो भी बहुत आसान है। तो आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही। आप जो है इसे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।